क्या ये है? जी हाँ। रुक जाओ जरा, आहिस्ता। हद है। अरे धक्का क्यों दे रहे हैं मुझे? तो ये अल्लाह रहम। ये सब क्या है? ये लीजिए। ये भी दे देना प्लीज। नहीं दी। ये लीजिए 2 टिकट्स के पैसे। क्या मुसीबत है? आहिस्ते चलाओ भाई जरा। तौबा तौबा। आंटी आप यहाँ बैठ जाइए। बदतमीज इंसान, अब नजर आया है। इतनी देर से खड़ी हूँ, उठो चलो। चलो चलो बैठो तुर्कान, बैठो बैठो बैठो, शर्माओ मत। प्रेग्नेंट हो तुम। कब खत्म होगा ये सफर आखिर? अरे मोहतरमा जल्दी उतरे, देर हो रही है। मेरे आगे 10 लोग खड़े हैं, तुम ही बताओ कैसे निकलूंगी यहाँ से? रास्ता दे। ओए, दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर, रास्ता दे। हटे हटे सामने से। ओए, हद होती है। 10 लोग दरवाजे के आगे खड़े, कैसे उतरेगा इंसान यहाँ से? शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। चलो यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे, चलो। इससे तो अच्छा था कि हम टैक्सी ले लेते। क्या तौहीन कर रही हो तुम मेरी? इतने ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी तौहीन करूंगी? मेरे पास खुद पैसे नहीं है। देखो अभी भी ताने दे रही हो तुम मुझे। चलो चलो। जैसा कि मैंने कहा, 1 महीने के बाद मैं आकर ले जाऊंगी। ठीक है रोशन साहिबा, जैसे आपकी मर्जी। तुमने देखा, अभी भी इज्जत करते हैं लोग मेरी। ये लीजिए, जो हमारी बात हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। ये लो तुर्कान। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? उस औरत को अपनी हद याद दिलाकर कर्जा उतारो अपना। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं ले सकती। खुददार, अब भी खुददार बन रही हो। तुर्कान, पार्टनरशिप के लिए मजबूर मैंने तुम्हें किया था, इसीलिए तलाफी भी मुझे ही करनी पड़ेगी। लो, और ये लिफाफा उसके मुंह पर जाकर मारना। ठीक है, मैं ये ले रही हूँ, मगर एक शर्त पर। कर्ज के तौर पर ले रही हूँ, वापस कर दूंगी बाद में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ लेकिन मैं बस का सफर दोबारा नहीं कर सकती, टैक्सी ले लेते हैं। यही ठीक रहेगा। तुम रास्ते में उतर जाना और ये पैसे उस औरत को दे देना। मैं घर चली जाऊंगी। ओके। टैक्सी। उरूज, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई भी वो टेप नहीं लेगा तुमसे। तुमने किसी को दी है तो मुझे बता दो अभी, कुछ मत छुपाना मुझसे। अम्मी, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि उसे आपने कहाँ रखा था। आंटी, मेरा वाकई उससे कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं है कुछ। याद करो, हो सकता है मुस्तफा ने तुमसे मांगी हो। आंटी, आपने खूब कहानी बनाई है। मुस्तफा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। हम दोनों को इस मामले का कोई इल्म नहीं है। सबको सब कुछ पता है सिवाय मुस्तफा के और मेरे। अरे मेरी जान,
हो सकता है तुम्हें वो बात पता चली हो और तुमने मुस्तफा से शेयर कर ली हो। जानती हो, मुस्तफा रोशन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हो सकता है बदनाम करने के लिए ये सब किया हो। मुस्तफा और रोशन आंटी के ताल्लुकात अब बहुत अच्छे हो चुके हैं और आप उसका नाम मत ले मेरे सामने, क्योंकि हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ठीक है। मतलब अब तुम अपने बाबा को परेशान नहीं करोगी? आंटी, मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ वाकई। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ। तुर्कान, कर्ज वापस करने आई हूँ। पूरे पैसे हैं, अगर आप चाहें तो गिन सकती हैं। जरूरत नहीं तुर्कान, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी अमानत लाती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज तुर्कान। क्या हुआ? तुर्कान यहाँ क्यों आई थी? वो अपने कर्ज की बकिया रकम लेकर आई थी। अम्मी, जब मैंने आपका कर्ज चुका दिया था तो उस बेचारी से पैसे क्यों लिए आपने? क्योंकि वो सारा कर्जा उसी का था बेटा। हद है, हद है। आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पकड़ें इसे। मैं कल इज़मीर वापस जा रही हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है, बताओ कब मिलना है? उमर ने मुझसे कहा था कि तुम आओगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था संजोग। आखिर रोशन साहिबा क्यों नहीं आता मैं? क्योंकि तमाम मुलाजमीन ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। सोचा तुम भी शायद ऐसा ही करोगे। मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉय होने के साथ साथ आपके बेटे उमर का एक बहुत ही करीबी दोस्त भी हूँ। मुझे अफसोस हुआ कि आपने ऐसा सोचा। शुक्रिया तुम आए। घर रेडी है, मैं आपको लेने आया हूँ। मैं नहीं आऊंगी, यहीं रहूंगी मैं। मैं उमर से वादा कर चुका हूँ। प्लीज रोशन साहिबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए। उससे कहो कि तुर्कान के साथ वो बिल्कुल आराम से है। हेलो सल्जूक, तुम यहाँ? हेलो तुर्कान, मैं रोशन साहिबा को लेने के लिए आया हूँ। वाकई में? मैंने जाने से इनकार कर दिया है तुर्कान। यही रहूंगी तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना मेरे यहाँ रुकने पर? मुझे क्यों मसला होगा कोई, जैसा आपका दिल करे। बुरा मत मानना, बिला वजह तुम्हें यहाँ आने की जहमत हुई। कोई मसला नहीं रोशन साहिबा, ठीक है चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये क्या है? फिश लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। काश तुम पहले फोन कर लेते। क्या तुम्हें तकलीफ होगी तुर्कान? मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो फौरन गलत समझ लेते हो। अम्मी, खुश आमदीद बेटा। रोशन साहिबा, आप ये सब छोड़ें, ये मैं कर लेती हूँ। तुर्कान ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए प्लेट लगवा दूं? मैं तो फिश लेकर आया था। पता नहीं था कि तुम ला रहे हो बेटा। तुर्कान ने खाना बनाया था, भूख लगी तो खा लिया। अम्मी आप बैठे, बात करनी है।
आपको लेने के लिए सलजुक को बेचा था मैंने। मेरी भी एक इज्जत है माशरे में उमर बेटा। रोशन कौरमान एक महल छोड़ के एक छोटे से घर में चली गई, ये नहीं कहने दे सकती किसी को मैं। हाँ, लेकिन ये घर भी तो आपका नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? और लोगों का काम तो बोलना ही है, तो बोलने दे उन्हें। कम से कम ये तो कहेंगे ना कि वो अपनी बहू के पास रही है। सोचेंगे कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए देखभाल करने के लिए आ गई होगी शायद। मैं वैसे ही चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। और अगर कोई तुमसे भी पूछे तो कह देना कि यूरोप टूर पर गई हैं। क्या वाकई आपको ऐसा ही लगता है कि यहाँ रहना आपके लिए बेहतर है? ऐसा करें कि आप वाकई में टूर पे ही चली जाएं, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, और कुछ दिनों बाद वापस आ जाइएगा। कुछ चीजें हैं जो ठीक करनी है और कुछ लोगों से हिसाब भी लेना बाकी है। मैदान किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी मैं। हम मिलकर इस सब का सामना करेंगे अम्मी, लेकिन इस सब के लिए आपका बेहतर होना जरूरी है। ये घर आपके लिए ठीक नहीं है। आपके लिए जगह बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा। माफी चाहता हूँ, मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, और ना ही आपको यहाँ रहने की इजाजत दूंगा। ये आपकी लायक जगह नहीं है। यहाँ का अतराफ देखिए ना, कितनी गंदगी है यहाँ। हर तरफ मिट्टी, धूल, कचरा। इस तरह आप बीमार हो जाएंगी, तो जिद मत करें। चाय पियेंगी रोशन साहिबा? अगर बना रही हूँ तो बिल्कुल पीऊंगी। मुझे नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें तो चाय बहुत पसंद है, क्यों, क्या हुआ? दिल नहीं चाह रहा अम्मी मेरा पीने का। मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ। मैं टॉवल देती हूँ तुम्हें। इसकी जरूरत नहीं है। ये लीजिए। क्या तुम दोनों की बात हो गई है? कोई फैसला कर लिया मिलकर? हुई थी। मैं चीनी लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है।